हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोम सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपली क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर ये आपको आता है तो ये आपको क्लास 11th में भी काम आएगा, क्लास 12th में भी, और सीनियर क्लासेस में अगर आप कोई एग्जाम देते हैं जैसे एसएससी, एनडीए, इन सब में भी ये आपका यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बड़ा सिंपल सा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि ये वो इक्वेशन होते हैं, या मैं कहूँ ये वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है 2। ये उसके होते हैं जिसकी डिग्री होती है 2, ये वो पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे तुम्हारे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ax प्लस बी, इसमें x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ x की पावर देखो 1 है, यहाँ x की पावर है नहीं, तो ये x की पावर कितनी है? 1, यानी डिग्री कितनी है इसकी? 1, डिग्री 1 है। तो ये क्या होगा? ये लीनियर होगा। ऐसे ही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। डिग्री का मतलब क्या है कि तुम्हारे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में जो x का मैक्सिमम पावर होता है वो होता है डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में जो x का मैक्सिमम पावर होता है उसको कहते हैं डिग्री। तो यहां देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यहां पे x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2, यहां 1 और यहां कुछ है ही नहीं, तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो जाएगी। तो ऐसे को कहा जाता है क्वाड्रेटिक। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक। बात समझ आई? तो ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या होता है कि जो तुम्हारे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो दिखना कैसे चाहते हैं? इसकी तरह, लाइक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के, यानी सारे के सारे क्वाड्रेटिक इसी टाइप का होना चाहते हैं। पर कुछ में कमियां रहती हैं। क्या कमियां रहती हैं? जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x। ये देखो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसमें क्या c है? नहीं है, यानी कांस्टेंट पार्ट नहीं है। लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसमें कौन सा पार्ट नहीं है? बी वाला पार्ट नहीं है, ये वाला जो है ये नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और रूल है और वो ये कहता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई अगर यही टर्म हट जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक कैसे होगा? ये क्वाड्रेटिक की क्राइटेरिया क्या होती है? क्वाड्रेटिक तभी होता है जब डिग्री कितना हो? 2। जब अपना डिग्री ही 2 नहीं है तो किस बात का क्वाड्रेटिक? कैसा क्वाड्रेटिक? बात समझ आ रहा है? यहां पर डिग्री कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये कौन सा होगा? लीनियर होगा। ये बात क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में होने चाहिए। कभी कभी बी नहीं हो सकता, कभी कभी सी नहीं हो सकता, कभी कभी तीनों होंगे, लेकिन ए होना ही होना है। ये बात समझ में आ गई? जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप हमेशा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिलेट किससे करोगे? इससे करोगे। अब क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल चैप्टर था उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जो द्विघाती बहुपद होते हैं उसको फैक्टराइज करना सीखा था। उसके जो जीरोज होते हैं वो निकालना सीखा था कि जीरोज कैसे निकालते हैं। जीरोज होता क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की वो वैल्यू होती है जो उसमें पुट करते हैं तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ जाए? 0। तो जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की वो वैल्यू होती है जो उसमें पुट करते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 0। जैसे x प्लस 5, ये मान लो एक पॉलिनोमियल है। यहाँ x की जगह पे अगर -5 डालूंगा तो -5 प्लस 5 कितना होगा? 0। तो x बराबर -5 इस पॉलिनोमियल का क्या है? एक जीरोज है, एक शून्यक है, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू डाली तो ये पूरे की पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ये होता है शून्यक। तो शून्यक निकालना होता है, ये जीरो जब निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करते थे। पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते थे कि पॉलिनोमियल है उसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर दो, पर अब वो मेथड यूज नहीं करना। अब एक नया मेथड है और इससे हम जीरोज निकालते हैं और इसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बात क्लियर हो गई? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कैसे यूज है ये थोड़ा समझते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि अगर मान लो कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको निकालना है आपका जीरोस, तो लगाओगे x बराबर, यानी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ एक बार प्लस लिखा है, एक बार माइनस लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो होते हैं? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है? 2। अब 2 डिग्री होती है तो 2 जीरोज होंगे। अगर 2 जीरोज हैं तो एक बार प्लस लोगे तो पहला जीरो मिलेगा, एक बार माइनस लेके चलोगे तो दूसरा मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है? कोई समस्या इसमें? ठीक। अब 3 कंडीशन हो सकते हैं। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हारे पास 3 तरीके हो सकते हैं, 3 केसेस हो सकते हैं। मैं बेसिकली कहूंगा तो पहला केस बात करते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या है? बड़ा है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है, ओके, तब तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तुम सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कंडीशन हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन होती है जब तुम्हारे दोनों जीरोज क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे x माइनस 2 और x माइनस 2, कभी कभी ऐसा आता है। तो देखो यहां से भी x बराबर 2 ही आएगा, यहां से भी x बराबर 2 आएगा। इस केस में अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? 0 के इक्वल आएगा। क्लियर बात है? तीसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा। अगर ये कंडीशन बन रही है तो तुम सॉल्यूशन ही नहीं करोगे, आगे वहीं पे छोड़ दोगे और लिख दोगे नो रियल रूट्स। क्या लिख दोगे? नो रियल रूट्स। और यहां पे क्या लिखोगे? इक्वल रूट्स। और यहां पे क्या लिखोगे? रियल रूट्स। अब यहां पे नो रियल रूट्स क्यों होगा? क्योंकि भाई एक बार इमेजिन करो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या तुमने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में कभी रूट के अंदर नेगेटिव पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा कभी रूट के अंदर? कभी ये देखा है तुमने कोई नंबर ऐसा -5 या -7 कभी देखा है? नहीं देखा, क्योंकि अभी तक तुम्हें पढ़ाया नहीं गया है। जब क्लास 11th में आओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, वो पढ़ोगे तो जान जाओगे। तुम्हारे जितने भी नंबर होते हैं अभी तक, तुम्हारी छोटी सी तुच्छ भरी जिंदगी में जितने भी नंबर आए वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। जैसे ही 11th में जाओगे अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे और वो होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी। यानी वो चीजें जो तुम इमेजिन कर सकते हो वो रियल नहीं होता, वो तुम्हारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। और इमेजिनरी और रियल को मिला के क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये बात समझ आ गई? तो ऐसे ऐसे तुम यूज करके तुम x का ये वाला फॉर्मूला यूज करके तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, यहां से a बराबर कितना है? 2, b बराबर कितना है? 3 और c बराबर कितना है? -5। सारा मैंने इससे रिलेट कर दिया। x स्क्वायर के साथ ये होता है, x के साथ b होता है और c के साथ कांस्टेंट होता है। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे पहला आपका काम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी b का मतलब क्या है? 3 का मतलब क्या है? 9 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू कितनी है? -5। तो 9 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 8 5 40। तो ये कितना आ गया? 49। 49 0 से बड़ा है तो जी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x बराबर -b है, b कितना है? 3, तो -3 प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू निकाला था कितना? 49 अपन में 2 इंटू में 2। तो x बराबर -3 प्लस माइनस √49 का मतलब कितना है? 7 और 2 दूनी के 4। अब मैंने बता रखा है एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो x बराबर क्या होगा? -3 प्लस 7 अपॉन में 4। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 अपॉन में 4 इक्वल टू 1। x की पहली वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू क्या होगी? -3 माइनस 7 अपॉन में 4, माइनस माइनस प्लस 7 3 10, यानी -10 अपॉन में 4। तो ये तुम्हारे 2 आंसर हो गए। बात समझ आई? ऐसे तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके तुम आंसर निकाल सकते हो। क्लियर बात है? तो आज के लिए करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए सब खैर, बाय बाय, टेक केयर।